मैं आया था आप लोगों से मिलने के लिए कि आपका दुख बांटूं। मैंने आपको रोते हुए कल देखा, तड़पते अपने भाई के लिए। तो एक भाई होने का फर्ज निभाने के लिए आया था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ। मैं आप मुझे बताओ कि आपके दिल में किस तरह की पीड़ा है। मैं उनको कैसे उनको आपका हाथ पकड़ के आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके साथ आपके आंसू पूछ सकता हूँ। बताओ, आप रो मत, आपके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं मेरी बहन। मैं यही चाहती हूँ जो कातिल खुले घूम रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा फांसी की दी जाए। और नहीं, अगर अकेला ये कहा जा रहा है मुझसे मैं अकेला हूँ, तो ये अकेला निकाल के मेरे सामने खड़ा करा जाए। मैं इसको इस तरह से ही जलाऊंगी जैसे इसने मेरे भाई को जलाया, और फिर मुझे जला दिया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है जलने से। देखो मेरी बहन, तड़प रही हूँ, मुझे ऐसे ही तड़पाना है। अगर ये अकेला है, ये नाबालिग बोल के अगर इसको छिपाया जा रहा है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। आप पुलिस की कार्रवाई से सहमत हैं? नहीं, पुलिस की कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। आपको शक है कोई? मुझे शक है। अकेला अकेला बच्चा नाबालिग इस तरह से मार देगा क्या? मेरे भाई को देखो कितनी बुरी तरह से जलाया जा रहा है। ये देखिए आप, कितनी भयानक मौत दी। ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं मारता किसी को जैसे मेरे भाई को मारा। देखो ये सीसीटीवी में 3-4 दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने चाउमीन खाई सवलावे में। सर मुझे नहीं लगता ये अकेले का काम है। ये सर मेरी मदद करो, जो कातिल है वो पकड़े जाए, उन्हें फांसी लगवाई जाए। बहन, मैं आपको वादा करता हूँ, आपका भाई होने के नाते हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और हम लोग इसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन आपके दिल में जो शक है जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा, जब तक आपको ये ना महसूस होगी न्याय हुआ है, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय दिलाएंगे। आप मेरी बहन हो, आप रो मत, आप भरोसा रखो बस। सबसे छोटा भाई था मेरा, ये प्यारा सा। मैं शादी करना चाह रही थी अपने भाई की। देखो उन्होंने क्या जरा उसके साथ। कितने साल के थे? बीमार मम्मी है, भाई है बीमार। ये मम्मी है। नमस्कार माँ, कोई कुछ कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ मैं मेरा बच्चा जैसे कब पाया तो मैं चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहता, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे बच्चे को नहीं काटा लिया। अरे जगह जगह घूमते फिरे, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। आप चिंता ना करें माँ, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। अगर आपसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा सर, जो हमारे लिए खड़े हो रहे हैं उनसे हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हम इंसाफ के लिए आ रहे हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है हमसे मिलने के लिए? इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है आज। इसका कोई जवाब नहीं है कि क्यों एक पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। इसका कोई जवाब नहीं बहन मेरे पास आज। लेकिन मैं ये आपको विश्वास दे सकता हूँ और वचन के साथ कि आपकी लड़ाई को हम लोग, ये जो हमारी लड़ाई है इसको लड़ेंगे हम लोग। आप अपने मुंह से कहोगी कि भाई हमारे साथ न्याय हुआ है, आपने लड़ाई लड़के हमारे साथ खड़े होकर हमें अपना वचन पूरा किया, ये आप खुद कहोगे। मैं आपको वादा करता हूँ। मैं भले ही आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, आप ये मैं समझो कि आपसे दूर हूँ। अनुज भाई और तमाम साथी जो हैं, और रामकरण कश्यप जी, तमाम हमारे जो साथी हैं वो आपके साथी हैं, वहाँ आपके टच में है। ये अनुज, मैंने कोशिश की थी कि अनुज को मैंने भेजा था कि ये अनुज ले आएंगे आपको, तो मैं एक बार आपसे मिल लूंगा, आपसे बैठ के जान लूंगा। कुछ ऐसी बातें जो फोन पे नहीं बता पाओगे आप लोग भी, ठीक है? हाँ, आप चिंता मत कर, हम लोग आपके साथ हैं। मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत रोका जा सकता है। हो सकता है मैं रात को आ जाऊँ आपके यहाँ, कल सुबह आपके यहाँ बैठा मिलूँ। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। जब मैं किसी लड़ाई को लड़ने पे आता हूँ ना, फिर मैं सारी वो तोड़ देता हूँ दीवारें। मैं तो कानून को मानने वाला व्यक्ति, इसलिए शांतिप्रिय तरीके से आया। वरना आप देखना, हो सकता है अगले 4 घंटे बाद आपके घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ। मैं नहीं डरता मौत से, ठीक है? मैं ये नहीं चाहती कि कोई लड़ाई दंगा हो या कुछ हो, बस मैं इंसाफ चाहती हूँ सर। हम लोग आपके साथ हैं। मैं जिला अध्यक्ष जी को भेजूंगा, वो लोग मिलेंगे आपसे, अभी सीनियर लोग हमारे, और हम आपके साथ हैं। देखिए आप आज अभी हम लोग बात करेंगे अधिकारियों, सब सारे अधिकारियों से। हम लोग चाहते हैं इसकी सीबीआई जांच हो। जी सर, मैं सीबीआई
सीबीआई जांच चाहती हूँ, जो कि है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। किसी निर्दोष को हम नहीं चाहते जेल हो, लेकिन कोई दोषी नहीं बचना चाहिए। जी सर। आप सहमत है ना इस बात पे कि दोषी ना बचे? जी सर, मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ, वो क्यों नहीं करवाई गई अभी तक? क्यों नहीं करवाई गई? आप हिम्मत रखो बहन, आप हिम्मत रखो, ठीक है? आप हिम्मत रखो। माँ को दे दो एक बार फोन। माँ हिम्मत रखिए आप, बिल्कुल अकेला मत समझिए, आप हिम्मत रखिए, न्याय होगा। मेरे अंकल का घर दिखा दो मुझे, मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे हिम्मत रखो माँ। न्याय कैसे मिलेगा? अगर आप लोग ऐसे टूट जाओगे, न्याय कैसे मिलेगा? टूटो मत। मेरा बच्चा दिखा दो मुझे। मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है, बदला ले लो। हिम्मत रखो आप, हिम्मत रखो। ये अच्छे अधिकारी हैं जो आपके पास खड़े हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी तो मदद कराई मेरी। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिए। मेरा बच्चा कुछ नहीं है। जी एमपी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ चीजें वो मैं आपसे अभी, आपके जो यहाँ वो हैं अधिकारी, उनसे डिस्कस कर लूँ फोन पे, नहीं? ठीक है। वैसे मैंने जो है वहाँ पे एसपीआरए मेरठ जो है उनसे भी मैंने बात की थी, और मैंने इनको जो परिवार की जो बात है कि जो जो इनके पॉइंट्स है वो मैंने एसपीआरए को बता दिया। एसपीआरए मैं एक चीज आपको कह रहा हूँ, न्याय होने से ज्यादा न्याय दिखना जरूरी होता है। अगर परिवार में संतोष है और जिस परिवार को हम न्याय, अगर वही नहीं इस बात से सहमत है कि जो अभी हुई कार्रवाई वो सही कार्रवाई है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम उन्हीं के लिए। जैसे वादी, मैंने इनको यही बात बताई कि भाई अभी तो विवेचना में आपका भी बयान होगा, वादी का तो बयान होगा ही होगा। मुकदमा इनकी मौसी जी की तरफ से लिखा गया है, लेकिन जो इनकी मृतक की बहन है, मृतक की माता जी है, विवेचना जैसे विवेचना होती है वैसी विवेचना होगी। तो अगर जो भी इनकी शंका है वो तो लीगल दूर करनी है। विवेचना। हाँ, सहमति पैदा करनी है, वरना तो अंतर विरोध में तो जो है ना गुस्सा पैदा होगा। एक और बात ये है, आप चाहो मैं भी बात करूंगा, अगर यहाँ के जिले के अधिकारी, जैसे परिवार आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर है, अगर वो चाहे आकस्मिक उसमें उनकी उस परिवार की कुछ मदद कर दें, तो ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। इसके लिए भी हमें, मैं डीएम सर से बात, आप बात कर लो, मैं भी बात करूंगा, अभी मैं भी अभी बात करूँ, ठीक है?